हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम, जो एवरी ईयर आपका एमपी गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश शासन करवाता है। यह एग्जाम बहुत ही सुनहरा मौका है आपके लिए कि आप इसे क्रैक करके एक बेहतर जॉब पा सकते हैं। दूसरी बात कि आपका फ्यूचर पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा। लेकिन इस जॉब को क्रैक करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड होना चाहिए या एक आपका रोड मैप जो तैयार होगा उस रास्ते पे आपको कॉन्स्टेंटली बोलना चाहिए या फिर कंसिस्टेंटली आपको वर्क करना पड़ेगा उस रास्ते के ऊपर, उस रोड मैप के ऊपर, तब जाके आपका एग्जाम क्रैक होगा। एग्जाम ज्यादा टफ नहीं होता, ये भी नॉर्मल लेवल के क्वेश्चंस होते हैं पूरी तरीके से। सिलेबस आपका जो इंजीनियरिंग का सिलेबस होता है और आपका जीके जीएस का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस है। मध्य प्रदेश शासन जो है आपका मध्य प्रदेश के बारे में टेक्निकल में, और टेक्निकल तो आपका सब्जेक्ट है ही है, जीके जीएस में मध्य प्रदेश शासन के बारे में पूछता है और कुछ चीजें आपका इंडिया से रिलेटेड पूछ लेता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पेपर होता है इसका। आजकल एक ही पेपर हो रहा है, पहले दो पेपर होते थे, प्री एंड मेंस होते थे, लेकिन आजकल एक ही पेपर एमपी गवर्नमेंट करवा रहा है और वो भी पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो एक ही पेपर में आपका कल्याण हो जाएगा। बस आपको दो पेपर देने हैं इसमें, प्री का, बस मेंस होता ही नहीं है। ठीक है, प्री का दो क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनको सॉल्व करना और दोनों ही ऑब्जेक्टिव है। जिस तरह से गेट का एग्जाम 3 आवर का होता है, 3 आवर्स का होता है और आप उसे देकर सीधे टोटल मार्क्स आते हैं, है ना, उसके बाद या तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं या तो नहीं करते। बस सेम इसका भी पैटर्न उसी तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और क्वेश्चन का पैटर्न भी उसी तरीके से होगा जिस तरह से गेट का होता है, लेकिन उसमें मल्टीपल चॉइस वगैरह क्वेश्चंस होते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपके पास। ठीक है, इनको आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि आपका एक जीके जीएस का जो है ना क्वेश्चन पेपर, और एक आपका टेक्निकल का है ना, जो आपका कोर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इसका एक पेपर होगा। दूसरा जीके जीएस आपका साइंस है ना, उसमें हिंदी होता है, इंग्लिश होता है। ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर है ना, फिर आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं ये सारा मिला के है ना, एप्टीट्यूड है आपका, सिंपल सा रीजनिंग है, ये सारी चीजें मिला के एक पेपर। दूसरा पेपर आपका टेक्निकल का है ना, जो सिविल इंजीनियरिंग वाला है तो सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, मैकेनिकल वाला है तो मैकेनिकल के सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल के सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होंगे। बेसिक ये 3 ही ब्रांच होती है जो सबसे ज्यादा इनके लिए पोस्ट होती है। सिविल के लिए सबसे ज्यादा होती है, फिर मैकेनिकल के लिए और फिर इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास सबसे ज्यादा पोस्ट होती है। इस एग्जाम को यदि आप क्रैक कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट इंजीनियर के पोस्ट पे नियुक्त होते हैं। एक अधिकारी की पोस्ट है, कार्यपालन यंत्री बोला जाता है उसे। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है, एक रॉयल जॉब है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन में सबसे, यदि आपको इंजीनियर बनना है तो एक ओहदे का इंजीनियर होंगे आप, है ना, एक बेहतर आपका कद होगा। ठीक, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स देख लें, उनको सॉल्व करना स्टार्ट करें। उसके बाद एक डीप स्टडी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर लगा लिए या ये, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। एक बेहतर नोट्स हैं तो उन नोट्स को रीड करें। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एक के बाद सब्जेक्ट्स आप लोग रीड करते चले जाएं तो आसानी से आपका ये पेपर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मध्य प्रदेश के कैंडिडेट्स को वेटेज होता है। ठीक है, कभी कभी बाहर के स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करता है, कभी कभी कर देते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन जो है वो मध्य प्रदेश के बच्चों को या मध्य प्रदेश के जो निवासी होते हैं, लोकलाइट है ना, उनको ही सबसे ज्यादा वेटेज होता है। बाहर के लिए कुछ परसेंट अलाउ होता है तो वो भी फॉर्म भरते हैं, बट एमपी वालों के लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका होता है। ठीक है, तो आप लोग इस एग्जाम को दें, है ना, इसके लिए प्रिपरेशन करें। हमारे चैनल पे आप लोगों को या YouTube चैनल के थ्रू आप लोगों को भी कुछ स्टडी करवाई जाती है। ऐप में जाकर आप पैकेज को खरीद सकते हैं, है ना, एमपीपीएससी टेक्निकल का। दूसरी बात, आप ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं सिविल के लिए, है ना, सिविल इंजीनियरिंग में हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास है स्टार्ट की है तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है ना, हम गारंटी लेते हैं यदि आप लोग हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं तो हम आपको सिलेक्शन जरूर देंगे। हो सकता है एक बार नहीं दूसरी बार में दे, लेकिन सिलेक्शन आपको दे के रहेंगे।
है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ में, नेक्स्ट पेपर के साथ में। थैंक यू सो मच।